सच्चिदानंद गुरु ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। सब गीता खोलो। गीता हरिओम आंटी। हरिओम। गीता अध्याय 16 उसका आज तीसरा श्लोक। तेज, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि, वैर भाव का न होना और मान को न चाहना। हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी देवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। हे प्रथानंद, दंभ करना, घमंड करना और अभिमान करना, क्रोध करना तथा कठोरता रखना और अविवेक का होना, ये सभी आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। देवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए मानी गई है। हे पांडव, तुम देवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, इसीलिए तुम शोक चिंता मत करो। 5वां श्लोक। कल पहला और दूसरा श्लोक कल तक हो गया था। पहले में भगवान बोले भय का सर्वथा अभाव। ध्यान से सुनो, जिसको अगर किसी में कोई भाव हो तो भले बात करना। पहला भय का अभाव, अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि, तीसरा ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति, और चौथा सात्विक दान, पांचवा इंद्रियों का दमन, छठवां यज्ञ, सातवां स्वाध्याय, आठवां कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना, और 9वां शरीर मन वाणी की सरलता। ये पहला श्लोक। फिर दूसरे श्लोक में अहिंसा, सत्य भाषण, क्रोध न करना, संसार की कामना का त्याग। 9 के बाद 10वां हुआ अहिंसा, 11वां सत्य भाषण, 12वां क्रोध न करना, 13वां संसार की कामना का त्याग, 14वां अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल का न होना, 15 चुगली न करना, 16 प्राणियों पर दया करना, 17वां संसारिक विषयों में न ललचाना, 18वां अंतःकरण की कोमलता, 19वां अकर्तव्य करने में लज्जा, 20वां चपलता का अभाव। इतने गुण भगवान ने बताए और ये कल तक क्लियर हो गए थे। इसमें किसी को अगर किसी गुण का क्लियर नहीं हुआ है तो बात करो, आगे बढ़े, नहीं तो चलो ठीक है। अभी तीसरा श्लोक भगवान ने बोला तेज। तेज, तेज प्रभाव, तेज माना प्रभाव, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि, वैर भाव का न होना और मान को न चाहना। हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी देवी संपदा को प्राप्त हुए लक्षण हैं। तो भगवान ने बोला देवी संपदा, 2 संपदा, एक है आसुरी संपदा और एक है देवी संपदा। अभी इधर संपदा बोला माना, संपदा माना धन,
संपदा माना धन। तो जैसे संसारिक धन से माया जो भी धन है, धन वस्तु पदार्थ से हम कुछ खरीद कर सकते हैं। आपके पास धन है, रुपया पैसा, तो कुछ तो खरीद कर सकोगे ना। तो इसीलिए भगवान ने इधर आसुरी संपदा रूपी धन और दैवी संपदा रूपी धन कहा है कि इस धन के द्वारा इस धन के द्वारा फिर कर्म खरीदोगे कि कर्म से मुक्त होगे, आगे का पसारा फिर नया बनाओगे कि यहीं पे स्टॉप करके धीरे धीरे करके पहले के भी सब बातें मिटाते जाएं, क्लोज करते जाएं। तो इसीलिए इसको धन कहा गया है, आसुरी संपदा और दैवी संपदा। अब उसमें सबसे पहले अभी तीसरे श्लोक में भगवान ने आज बताया तेज। क्रोधीनाथ का भी तेज होता है और जो सात्विक होते हैं उसका भी तेज होता है। पर इन दोनों के तेज में, तेज माना प्रभाव, तेज, दोनों के तेज में क्या फर्क है, कौन सा डिफरेंट है, ये आप सबको पता है, इसके लिए बोलने की जरूरत नहीं है। संत महात्मा गुरु पीर पैगंबर उनके यहाँ ललाट में तेज देखा जाता है, देखा जाता है ना। और एक क्रोधी नाथ का भी कुछ तेज देखा जाता है, पर उसके तेज में क्या होता है, उसकी रही सही चमक भी जो होती है वो भी चूंकि वो खुद ही जल रहा है, तो उसका तेज और एक गुरु पीर पैगंबर उनके मस्तक का ललाट का तेज, उनके मुख का जो एक तेज होता है वो एक अलग भाव होता है, ये फील करने की बात है। तो पहला है तेज, उनके मुख पर एक अलग ही शांति, अलग ही तेज होता है। तो पहला तेज, अज्ञानी को भी होता है तेज, आंख ऐसे दिखाएगा जैसे सामने वाले को खा जाए, सामने वाला वहीं भस्म हो जाए। तो अज्ञानी के पास भी तेज है और ज्ञानी के पास भी तेज है, पर दोनों के तेज में जो फर्क है उसको जानो, दोनों के मुख के भाव में जो फर्क है उसको जानने वाले बनो। एक को ऐसे लगता है लगातार देखते रहें, वाइब्रेशन मिलते हैं, और एक के सामने ऐसे कभी ऐसे बैठो भी ना तो ऐसे लगता है कब यहाँ से उठूं। तो ये सब तेज, वाइब्रेशन, प्रभाव ये है। तो पहला तेज माना प्रभाव, दूसरा क्षमा, क्षमा, क्षमा माना माफ, माफ कर दो सबको। तुम किसी को माफ करोगे तो तुमको भी कोई माफ करेगा, क्योंकि हम क्या हैं, गलतियों के पुतले। तभी तो देखो इंसानी चोला हमको मिला है ना, क्यों मिला है, कहीं तो गलती किए हैं ना, तभी तो भगवान ने बोला तू है सोने का, पर गलती से तेरे में थोड़ा सा खोट आ गया है, तो अभी भगवान ने हमको भेजा है। क्यों भेजा है, उस खोट को, उस खोट को निकाल के आ। तो जैसे सोने में खोट होता है तो उसको प्योर शुद्ध करने के लिए उसको अग्नि में भी डाला जाता है, पानी में भी डाला जाता है, कितनी प्रक्रिया उसके ऊपर की जाती है, गर्म हवा देते हैं तब जाके वो खोट जलता है। तो उस खोट रूपी जो खोट है, तो फिर ये जो हालतें हैं, स्थिति हैं, कभी गर्मी कभी सर्दी, ये स्थिति कभी दुख कभी सुख, कभी मान कभी अपमान, तो ये सब क्या है, उस खोट को जलाने के लिए, सोने को प्योर करने के लिए है। पर हम प्योर तो नहीं करते हैं, पण पहले का खोट अभी पूरा हुआ नहीं कि फिर दूसरे नए कर्म, नया सब कुछ, तो अभी जानने वाले बनो। तो उसके लिए गुरु बोलते हैं एक वचन उठाओ तो क्या हुआ, उसका नाम हुआ तो क्या हुआ, उसने ऐसा किया तो क्या हुआ, ये गुरु मंत्र है। ये गुरु मंत्र है, राम कृष्ण ये भी मंत्र हैं, पर ये जो ब्रह्म ज्ञान का भाव है इसमें गुरु मंत्र,
तो क्या हुआ, फिर क्या, तो क्या हुआ, ये भाव जो भी स्थिति सामने आए ना, पहले मन को ये वचन सुनाओ, तो क्या हुआ, ऐसा हुआ तो क्या हुआ। किसी ने अगर कुछ कहा तो क्या हुआ। ऐसा भाव करते चलोगे तो ये जो खोट है हमारा जल जाएगा। जैसे सोना प्योर करने के लिए उसको आगी, तो भगवान ने बोला ऐसे तेरे को प्योर करने के लिए, और ये भी मेरी बात नहीं है, भगवान ने बोला ये भी तेरी कहीं कोई बात है, कभी का कोई भाव तेरा अटका हुआ है, उसके फल स्वरूप मैं तेरे सामने दुख सुख मान अपमान ये सब भेजता हूँ कि तू इसको जल्दी से क्रॉस करके आगे बढ़। पर तू आगे बढ़ने की अपेक्षा फिर एक तो कटे नहीं है और दूसरे बनाता है। तो अभी जब भी ऐसी स्थिति आए तो पहले मन को पूछो तो क्या हुआ, दुख है सुख है मान है अपमान है, ये सब किसके साथ बंधे हैं, देह के साथ ना। तो देह से उसको जानो, अपनी आराम कुर्सी में बैठे रहो, आनंद की निश्चय की, उसके बाद फिर जो भी एक्शन करना है, पार्ट प्ले करना है, वो भी देश काल पात्र को देखते हुए, शब्दों को सुधारते हुए फिर पार्ट प्ले करना है बस। और हम आए भी इसीलिए हैं, इससे बड़ा काम हमको करना भी नहीं है, पर कितने रूप में मान के बैठे हैं, ये करना है ये करना है ये करना है, मेरे को ही करना है, मेरे से ही होता है करने इसलिए है, भगवान ने हमको भेजा है इसीलिए भेजा है कि तेरे में जो खोट है ना उसको निकाल क्या, तू प्योर हो क्या, तू मेरा बच्चा है तो तू मेरे पास आ, प्योर हो क्या, ये खोट को निकाल क्या। तो ये तेज क्षमा, गलती से अगर किसी ने बोला तो भी ठीक है, क्षमा का भाव, अगर बिना गलती के लिए भी बोला तो भी ठीक है, पर प्रेजेंट में वो गलती नहीं है, पर अगर मेरे सामने ऐसी कोई स्थिति आई तो भगवान ने बोला कहीं ना कहीं ये अपनी ही बात है, कोई ना कोई अपनी ही बात है। चलो मन नहीं मानता है कभी कभी कि हाँ मेरे से ऐसे कैसे हुआ होगा, मैं ऐसे कर ही नहीं सकती, तो ठीक है, फिर भगवान ने बोला बात को समझ, नहीं हुआ है तो भी क्षमा कर, ये बात आगे न बढ़े, और हुआ है तो भी क्षमा कर कि ये बात यहीं पर क्लोज हो जाए, आगे न बढ़े यहीं पर क्लोज। तो दोनों स्थिति में क्षमा, वो है ना क्षमा बड़न को चाहिए। तो जो बड़ा बड़ा मना कौन, एक ठीक है उम्र में बड़ा है तो मर्यादा की बात हो, पर बड़प्पन जिसके पास ऐसा क्षमा भाव वाला है वो है बड़ा, तो सबको माफ करते चले। कोई बात नहीं होता है ना, कोई बात नहीं होता है ना, ऐसे करते करते सबको माफ करके आगे बढ़ो। राग द्वेष ये सब बात नहीं करो, मिलेगा खखड़ा भी नहीं, एक खखड़े की भी वैल्यू है पर इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये प्राण को जन्म मरण में भटकाने वाले हैं। तो क्षमा, फिर धैर्य, ठीक है, धैर्य, धैर्य माना धीरज, धैर्य माना धीरज, तो धीरज प्रयास करने के बाद पैशन रखना, ये धैर्य होता है, धीरज। तो एक मिनट, हेलो माता बोलो। अभी रेणुका थंदानी, एक मिनट, कोई एक योगी आती थी अभी, फिर खुद ही निकल गए थे आज, फिर उन्होंने फिर फोन किया है। ग्रुप कॉल आया आंटी, मेरे को भी आया कॉल। प्यारी वो ग्रुप कॉल में की है कि अभी मेरे को ऐड करो, तो अच्छा आप शांत, वही तो हम अच्छा। पहले से बोलते हैं ना सुजागी रखो, मैं दोनों तरफ हैंडल नहीं कर पाती हूँ, पहले से ही कभी कितनी बार मैसेज डाली हूँ कि किसी को ऐड करना है रिमूव होना है, तो पहले से सुजागी रखो ना। ठीक है, सही सही अब बोला। उनको कर रही हूँ मैं, रेशमा माता निर्मला जी।
डिस्टर्ब होता है ना, और वाणी कटती है ना तो फिर उसमें मौज नहीं आती है। इनके पास तो गई है लिंक। चलो लिंक गई। चलो ठीक है, भेज दिया उनको लिंक। और जिनको अगर जिनके 2-2 नंबर हैं, 3-3 नंबर हैं, 1-2-4 प्रेमियों के, तो कभी उनका एक खराब होता है तो फिर दूसरे में फिर कभी बोलते हैं इसको बंद करो। तो आपको अगर लग रहा है कि ये दोनों तीनों नंबर मेरे चालू रहे, तो आप ब्लॉक कर दो। जिसकी ज़रूरत आपको नहीं है ना, तो आप ब्लॉक कर लो। फिर जिसकी ज़रूरत आपको होगी तो ब्लॉक से अनब्लॉक हो सकता है ना। और एंड टाइम पर फिर आज सुबह ही 2 जनों ने बोला हमारा ऐसा नहीं, इसको ऐड करो, इसको माइनस करो। मैंने कहा ये सब काम आप करो, ठीक है ना? तो किसी-किसी के 2 नंबर हैं तो दोनों में मैसेज जाता है, डिस्टर्ब होता है। तो जिसमें आपको मैसेज नहीं चाहिए उसको आप ब्लॉक कर लो। फिर कभी आपको उसी में ही चलता है तो आप उसको अनब्लॉक कर लो, ठीक है? चलो ठीक है, अभी तेज क्लियर हुआ। तेज माना प्रभाव। कौन सा तेज? ज्ञानी के पास भी तेज है, अज्ञानी के पास भी तेज है, पर दोनों के तेज में जो फर्क है उसको समझो। दूसरा क्षमा। क्षमा भी क्लियर हुआ। नहीं तो हम किसी को माफ करेंगे तो हमको भी कोई माफ करेगा ना। तो माफ करते चलो, बस क्षमा क्षमा क्षमा। क्षमा बड़न को चाहिए, तो बड़ा वही है जो क्षमा करना जानता है। तो क्षमा। तीसरा है धैर्य। धैर्य माना धीरज। तो धीरज, ऐसे तो हम बोलते हैं अभी ज्ञान सुनने के बाद हमको धैर्य आ गया। ठीक है, अच्छी बात है, ये भी गुरु की महिमा। ये भी गुरु का प्यार है जो धैर्य हुआ। और धैर्य माना प्रयास करने के बाद, प्रयास मैंने किया और प्रयास के हिसाब से उसका फल नहीं मिला, उस समय धैर्य। तो प्रयास करने के बाद भी पैशन रखना, धीरज रखना, स्थिति को बनाए रखना, ये धैर्य होता है। धैर्य माना धीरज। तो अभी तो चलो ठीक है, धीरज आ गया, हम बोलते हैं हमको धीरज। ये भी गुरु की गुरु की मेहर है, गुरु की मेहनत है। तो ये है धैर्य। और धैर्य माना प्रयास किया, प्रयास करने के बाद भी अगर तुरंत उसका कुछ नजर नहीं आया तो भगवान ने बोला उस समय पेशेंट रखो अपने में। हम्म, तो ये होता है धैर्य। और धैर्य के साथ फिर प्रमाद भी है, किसी बुक में है किसी में नहीं। तो प्रमाद माना क्या? तो प्रमाद माना प्रयास से पहले प्रेशन रखना। जो भी प्रयास हम कर रहे हैं उससे पहले हम धीरज में रहें, पेशेंस में रहें, ये है प्रमाद। तो एक है प्रमाद और एक है धैर्य, ठीक है? तो दोनों को समझो। प्रयास करने के बाद हर बात का समय होता है, जगह होती है, स्थिति होती है। तो तब तक उस धैर्य को बनाए रखना, पैशन में रखना, ये है धैर्य। और करने के पहले प्रयास जो भी आप कर रहे हो उससे पहले अगर आप धैर्य में हो तो ये प्रमाद कहलाता है। तो मना करने के पहले का धैर्य प्रमाद, और करने के बाद वो स्थिति जब तक बने तब तक पेशेंस रखना, ये है धैर्य। तो धैर्य क्या है और प्रमाद क्या है? जिनको लिखना है लिख लिए। तो एक है धैर्य, एक है प्रमाद। तो प्रमाद है पहले की स्थिति, और धैर्य बाद में भी उसी में रहो, उसी पैशन में हम रहें। कितनी हलचल आ जाती है, ऐसा किया क्यों नहीं हुआ। देखो एक बीज भी डालते हैं तो भी कुछ पेशेंस रखना पड़ता है ना, उस पर बरसात पड़े, सर्दी गर्मी, प्रकृति उसको वैसी दे, आब हवा गर्मी सर्दी जो भी है, तब जाके वो बीज अंकुरित होता है। तो भगवान ने बोला वो पर डालने के पहले भी धैर्य और करने के बाद भी धैर्य।
तो जो करने के बाद जब तक उस बात में सिद्धि मिले तब तक भी धैर्य का भाव, विश्वास, श्रद्धा, धैर्य ये सब रखो। ठीक है, तो एक है प्रमाद और एक है धैर्य। उसके बाद है पहला तेज प्रभाव, दूसरा क्षमा, तीसरा धैर्य। धैर्य के साथ प्रमाद भी जोड़ दो कि धैर्य बाद की स्थिति है और प्रमाद पहले की स्थिति है। उसके बाद शरीर की शुद्धि, तो शरीर की शुद्धि, तो तन का स्नान, मन का स्नान और धन का स्नान। शुद्धि 3 प्रकार की होती है, तन की, मन की और धन की। तो ये तीनों फिर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तन का स्नान किससे होता है? बाहर का जल स्नान किया, शरीर की सफाई हुई, ये तन का। और मन का, मन का स्नान करो, मन को रोज साफ करो, राग द्वेष से ऊपर उठाओ, इतने इतने भाव कुछ पड़े हुए हैं, इनको निकाल के भगवान के भाव डालो, तो ये है मन का स्नान। और धन का स्नान, जो कर्म भक्ति में है वो दान, किसी का भला। अभी भगवान ने बोला कि करुणा करो अपने जैसा समझ के। कल भी खुला था ना, दान माना हम संसार में बोलते हैं देना, तो कर्म भक्ति में दान माना देना, मैंने दिया। पर ज्ञान भक्ति में ध्यान माना, दान माना क्या? लौटाना, मैंने लौटाया। तो जब लौटाने का भाव है तो कितना फ्री है। आपकी कोई अमानत है, मैंने लौटाई, तो मैं कितनी फ्री हो गई, हल्की हो गई। हाँ भाई, मैं हल्का हो गया। तो ये लौटाना। जैसे सतगुरु भगवान के पास कोई आया, भगवान के पास किसी ने कुछ भेजा, वो अपनी अमानत लेने आया, तो अमानत लेके आया तो भगवान ने बोला कि देखो मैं आज इतना फ्री हो गया। तो कैसे? तो अमानत, कुछ सतगुरु भगवान की अमानत हमारे पास, कुछ हमारी अमानत सतगुरु के पास। तो जब एक दूसरे से लेना देना करते हैं तो कितना हल्कापन लगता है। तो ठीक है ना, तो ये शुद्धि में आता है, शरीर की शुद्धि, दान। तो दान का मतलब अभी समझो, पक्का करो। दान माना देना नहीं, क्योंकि देने के साथ लेना जुड़ा हुआ है। तो लौटाना, मैंने लौटाया, बस। तो लौटाने के बाद लौट फिर अपने अंदर आया। तो जब लौटाया माना लौट के मैं अपने अंदर रिलैक्स में आया, तो लौटाना। ठीक है, तो ये शरीर की शुद्धि, तन की स्नान से, मन की राग द्वेष इन सब संकल्प विकल्प थॉट जितने हैं इनसे ऊपर उठो, जानने वाला बन के इनसे ऊपर उठो। तो ये मन की शुद्धि और धन की शुद्धि। कुछ भी प्रकृति से इतना मिला है तो प्रकृति को अर्पण तो करें। इसके लिए कर्म भक्ति में ये छोटे छोटे नियम बनाए हैं कि कुत्ते को खिलाओ, गाय को खिलाओ। फिर वो कोई रूल्स बांध दिए हैं कर्म भक्ति में कि पहली रोटी गाय, आखिरी रोटी कुत्ता। तो अभी ज्ञान भक्ति में ये सब बातें नहीं करो, पर लौटाने का भाव किसी भी रूप में हमका होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी एक अटक है, उसमें भी एक अटक है। पर मन की पक्ता के लिए पहले पहले स्थितियों में ये सब हो जाता है और करना भी पड़ता है। फिर बाद में तो ये भी एक अटक है ना। पहली मान लो किसी को कोई पर प्रकृति का कोई पात्र है उसके लिए हो, तो फिर मन हलचल में आएगा, अरे पहली गाय की थी, तो भगवान ने बोला ये काय की हलचल है, पर भाव रखो बस। फिर पहला क्या है, आखिरी क्या है, तुमरी गत मत तुमरी जानी। पर किसी भी रूप में देने का भाव, लौटाने का भाव। हमको प्रकृति ने इतना कुछ दिया है, तो प्रकृति को कुछ तो लौटाए ना। उसको अपना मान के बैठे हैं, तो ये लौटाने का जो भाव है ये है मन का स्नान और धन का स्नान। ठीक है, तो ये शरीर की शुद्धि 3 प्रकार से, तन की शुद्धि, मन की शुद्धि, धन की। फिर तीनों का देखो कनेक्शन है। तन शुद्ध रहेगा, तन के साथ मन। कभी कभी देखो किसी को बुखार वगैरह कुछ हो जाता है, ऐसे तो ऐसे बोलते हैं ना
कि थोड़ा हाथ पैर धो के कपड़े तो साफ सुथरे पहन, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो अच्छा किसको लगेगा? तो तन की शुद्धि के साथ मन में भी कुछ प्रसन्नता, कुछ दुख से ऊपर उठने का भाव तो होता है ना। तो तन के साथ मन जुड़ा हुआ है ना, फिर मन के साथ फिर धन, प्रकृति के जो दूसरे मेंबर मिलेंगे, करेंगे, कोई भाव होएगा, तो उनको भी तो अच्छा लगेगा ना कि चलो थोड़ा फ्रेश होके बैठी है। तो तन के साथ मन जुड़ा हुआ है, मन के साथ धन। बोलो भारती, कुछ बोलना है क्या भारती? क्यों चालू किया? बहुत डिस्टर्ब करते हो प्यारों। तेज, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि, फिर वैर भाव का न होना। वैर भाव। राग किया तो क्या मिला? तो जब राग से कुछ नहीं मिला तो वैर से क्या मिलेगा? कभी ऐसा मन को पूछो कि जब राग किया तो राग भी तो एक अटक है ना। तो राग करने से जब कुछ भी नहीं मिला तो फिर वैर करने से मिलेगा क्या? तो फिर भगवान ने बोला वैर भाव। ये भाव फिर इसको थोड़ी भी सत्ता दोगे ना तो ये बना रहेगा। तो ये वैर का जो भाव बना रहता है किस पर? मन पर, फिर मन से ऊपर बुद्धि पर, फिर बुद्धि से बनता है चित्त, मन बुद्धि, फिर चित्त, फिर अहंकार। अहंकार में भी वैर निकलता है। अहंकार में भी वैर, कितने रूप से वैर निकलता है? मन का वैर निकलता है। बात जरूरत है नहीं है फलाने ने टीरे के लिए बोला चूंकि मेरा वैर था, मैं बोलूंगी हाँ बराबर उसकी ये बात है, मेरे साथ भी ऐसा किया था, उसके साथ भी ऐसा। अरे तेरा मतलब ही नहीं है, ए और बी बात कर रहा है तो सी क्यों बीच में पड़ रहा है? पर चूंकि मन में उसके प्रति राग का या वैर का भाव है तो भगवान बोलते हैं ये है किसका स्वभाव? कुत्ते का। एक कुत्ता, दूसरा कुत्ता, फिर दूसरे कुत्ते सब झपट पड़ते हैं। एक भौंका दूसरे को तो फिर तीसरा बोलेगा मैं क्यों चुप बैठूं, चल मैं भी बोलता हूँ। तो ये सब मन के संस्कार अभी जानते जाओ। तो वैर भाव का न होना। तो वैर भाव कितने रूप में वैर है? तन से वैर, मन से वैर, धन से वैर, अंदर वैर भाव को पकड़ के बैठे हैं। कभी कभी बाहर फलाना टीरा दिखा नहीं या उसका नाम सामने आया नहीं, हो सकता है वो नाम दूसरे का हो सकता है मैं भी, पर चूंकि वो भाव पड़ा हुआ है ना तो क्लिक पहले वही बात होगी, नहीं फलाना ही होगा। गहरी नींद में भी कोई किसी की बात करता है तो भी तो भगवान ने बोला ये वैर भाव का न होना। तो इस वैर भाव से उठने के लिए पुरुषार्थ, या रूप में देखो ही भगवान। ठीक है तो है जो है उसका स्वभाव। वैर से क्या मिलेगा? राग से कुछ नहीं मिला। इतना तो सबके लिए इतना इतना किया, क्या मिला? पर मन, हाँ बोलो निर्मला जी। मैं बंद कर रही हूँ, आप शांत रहो। वैर भाव का न होना और मान को न चाहना। मान, किसका मान? मान किसके साथ जुड़ा हुआ है? शरीर के साथ। तो शरीर का मान होए क्या? चलो ये कितना घिसे हाँ, सबके प्रति सबके लिए काम आए ऐसा भाव भले होए ना। तो मान का न चाहना, मान भी किसका, अपमान भी किसका। कभी कभी ऐसे दिखे ना कि ये मान है तो पूछो ये मान किसका। आज समझो हम सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं, हाँ, तो कई रूपों में हमारा मान के भाव में हमको भाव मिलते हैं। उस समय मन से पूछो ये किसकी बात है? ये तो गुरु की मेहर है ना। आज गुरु के बच्चे हैं, आज इस क्लास के सदस्य हैं, आज गुरु ने हमारे नेचर को ऐसे ऐसे सुधारा है, तो मान किसका है? ये तो थैंक यू गुरु का, तो मान दे दो गुरु को। अपमान भी होए तो पूछो किसका अपमान? ये शरीर जन्मों से भटकते आ रहा है, इच्छाओं में वासनाओं में कैसे कैसे कर्म किया है। तो किसी ने अगर टके का शब्द भी कहा तो क्या हुआ?
उस समय तो क्या हुआ करके दुखी सुखी नहीं हो, बाद में फिर वो पार्ट प्ले की बात है, देश काल पात्र की बात है, स्थिति की बात है, फिर वो भले करो। उसमें भी इंटेंशन ये हो कि आज गुरु ने मेरे को तो सागर बनाया है, इन सब स्थितियों से उठने के लिए गुरु ने मेरे को सब स्थितियों को जनवाया है, तो चलो मेरे को तो फर्क नहीं पड़ता है, पर सामने वाला अगर ऐसा करते ही रहेगा तो उसका नेचर तो पक्का हो गया ना। तो कहीं न कहीं उसके गलत नेचर में मेरी जो चुप है, वो उसको साथ दे रही है ना। तो उस समय भले बोलो, पर पहली अपनी स्थिति को पक्का करो। ऐसे नहीं कि बोलने में मैं खुद दुखी हो गया, खुद रोना आ गया, नहीं। अपनी स्थिति में पक्का में आ जाओ कि मान भी किसका, अपमान भी किसका। हुँ, ठीक है? क्लियर हो रहा है? कृष्ण भगवान देखो 99 गाली सहा ना, बोलते गया, आखिर 99 के बाद बोला कि नहीं, अब इससे ज़्यादा मैं तो सागर हूँ, मैं तो सागर हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर लोग बोलेंगे कि ये भी तो हार के बैठा। तो भगवान ने बोला ठीक है तू बोल, तेरी 99 गाली तक मैं सहूँगा। फिर जब देखा ये इससे भी ऊपर, तो भगवान ने अपने सुदर्शन से उसका सिर ही काट दिया। किसका काटा था? पात्र का नाम याद नहीं आ रहा है, किसी को याद आ रहा है तो बोलो। शिशुपाल का। हाँ, शिशुपाल का। तो शिशुपाल भगवान का अपमान करते ही जा रहा था, तू उसका बेटा, तू ऐसा, तू ऐसा, तू चोर। भगवान ने बोला बोल, सब बोल। 99 गाली भी भगवान ने सहा। उसके बाद फिर भगवान ने क्या किया? बोला ठीक है मैं तो सागर हूँ, पर ये अगर इसकी ये पक्का पक्की हो गई तो ये उसके लिए भी गलत है और मेरे लिए भी गलत है। संसार मेरे को क्या बोलेगा कि भगवान भी तो। तो फिर ऐसे करके अज्ञान बढ़ जाएगा, अत्याचार बढ़ जाएंगे। भगवान ने फिर अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का मस्तक ही काट दिया। तो शिशुपाल, शिशुपाल, जो शिशु को पालता है, उसका मस्तक फिर भगवान ने अपने सुदर्शन, तो सुदर्शन चक्र भगवान के पास था एक हथियार, पर भगवान के सुदर्शन से, भगवान के अच्छे दर्शन से, भाव से, इस शिशुपाल रूपी जो राक्षसी वृत्ति है उसको काटो, भगवान को आगे रखो, भगवान का दर्शन। क्लियर हुआ? वैर भाव का न होना और मान को न चाहना। फिर मान किसका, अपमान किसका, अपने आप से जरूर पूछो। जब मन बताए ना मेरा अपमान किया, तो उससे पूछो किसका अपमान, तू किसको अपमान कहती है? तो ये अपमान को न चाहना। फिर अपनी अंदर की कुर्सी में पहले बैठो, फिर भले संसार में आए हो तो पार्ट प्ले करो। पार्ट प्ले में भी इंटेंशन रहे कि सर्व का भला, उसका भी भला, मेरा भी भला। देखो कई गलत बातें होती हैं, उसका कारण जो अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, वो बेचारे चुप करके बैठे हैं, कि नहीं चलेगी, तो चुप करके बैठे हैं, तो उसके फलस्वरूप देखो गलत बातें उठ रही हैं। तो ये समय की बात है। वैर भाव का न होना और मान को न चाहना। हे भरतवंशी अर्जुन, हे भरत वंश में जन्म लेने वाले अर्जुन, तेरी कोई जूनी नहीं है। ये सभी दैवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। जो देवी संपदा को प्राप्त, एक देवी संपदा और एक है आसुरी संपदा। ठीक है? तो दो संपदा, संपदा माना आपके पास कोई रुपया पैसा संपदा है तो आप उससे कुछ खरीद कर सकते हो। तो ये देवी संपदा और आसुरी संपदा। तो जब हमारे पास भी ये देवी संपदा है तो हम इससे कुछ अच्छा
अपने भले का, उद्धार का, आगे बढ़ने का खरीद सकेंगे। जे आसुरी संपदा है तो अभी कर्मों का खाता तो खरीद ही रहे हैं ना, आगे की 84। संपदा। हाँ, दीदी संपदा संस्कार को बोल रहे हैं ना? संपदा मना संस्कार। संस्कार भी बोलो एक, और संपदा मना आपके पास इतनी संपदा है, रुपया पैसा। तो रुपये पैसे से आप क्या करोगे इस संपदा से? संपदा में हाँ, कई प्रकार की बातें आती हैं। रुपये, संसारी चीजें नहीं। हाँ, हाँ लेकिन ये इसमें हमारे इस भागवत के हिसाब से गीता के संस्कार मतलब जितना अच्छा संस्कार होगा, हाँ बोलते हैं नहीं आसुरी संपदा का हाँ। है तो संपदा माना धन, ये देवी का धन हाँ, और तो असुरी का धन। तो देवी धन, असुरी धन। अच्छा। तो असुरी धन से असुरी प्रवृत्ति खरीदेगा, और दैविक भाव है तो फिर हाँ, आप दैविक भाव में आओगे। हाँ, वही भाव संस्कार हो गया ना। हाँ, संस्कार भी बोलो, संपदा बोलो। संपदा में कितनी संपदा आती है? गुण रूपी संपदा। आपके पास बोलते हैं ना, इसके पास गुणों का भंडार है। सत्गुणों का, किसी के पास देखो तो तम गुणों का भंडार होता है। क्रोधीनाथ है, लोभी है, ये तो ये सब गुणों का भंडार। पैसा, रुपया, किसके पास इतना मान शान शौकत है, महल है, मणियां, ये भी तो संपदा में ही आता है ना। पर बार मुक्ता की संपदा मिथ्या, चेंजेबल। और ये संपदा अगर है दैविक संपदा, तो ये तो पण कैरी फॉरवर्ड आगे होती है। देखे हैं ना हमने, कई पशु पक्षी वृत्ति में भी कितने शांत भाव से रहते हैं। तो ये उनकी संपदा है ना, पहले का पुरुषार्थ किया हुआ है जो कैरी फॉरवर्ड होता है आगे चल के। भले कर्मों का भाव, पांच तत्व का हिसाब किताब कुछ भी है, पर वो उस संपदा वो हमारी बढ़ती रहती है, वो नष्ट नहीं होती है। एक बार देवी संपदा को अगर किसी ने हथिया लिया, पकड़ लिया, तो वो नष्ट नहीं होती है, वो रहती है। पढ़ाई है ना, भगवान बोलते हैं जैसे तुम पेज मोड़ के सोते हो तो वहीं से ही तुम्हारी पढ़ाई शुरू होगी। हाँ तो अभ्यास जो है अच्छी बातों में जो करते हैं वो फिजूल नहीं जाता, हाँ उसका रिजल्ट अच्छा निकलता है। हाँ, ठीक है ना। हाँ, रिजल्ट अच्छा निकलता है, अपने लिए करते हैं दीदी, अपनी शांति के लिए, हाँ, है ना, और अभी किसी के जो लिए भी थोड़ी करते देखो, हैं। हम सबसे पहले संसार हाँ, में आए क्यों हैं? हम आए हैं हाँ, संसार में अपना उद्धार करने के लिए। हाँ, फिर ये जितने भी भगवान ने हमको बोला है, जितनी भी बातें, दूसरों की सेवा करो, ऐसा करो, तो जब तक वो सही समझ खुले तब तक चलो ठीक है। मंदिर में गई, टिकाणे में गई, उसका भला, दया की, ये की। पर ये सब जो भी हैं किस भाव से हैं? अपना उद्धार ना। पर जब उसका मीनिंग हमको पता नहीं होता है तो बोलते हैं मैंने इसका किया, मैंने उसका किया, मैंने ऐसा किया। तो जैसे जैसे गुरु मीनिंग समझाता है कि तूने उसका क्या किया, उसका क्या किया, तूने अपना बनाया। तो कोई किसी का कुछ कर ही नहीं सकता है, सब अपनी बिगाड़ रहे हैं और अपनी बना रहे हैं। गीता में भी भगवान ने यही बोला। इसके पहले हो गया है कि कोई किसी की न बना सकता है न बिगाड़ सकता है, सब अपनी बना रहे हैं, अपनी बिगाड़ रहे हैं। तो गलत भाव करके भी वो भाव उस तक पहुंचे न पहुंचे, पहले तो तूने अपने आप को जलाया ना। क्रोधीनाथ हुआ तो खून किसका जला? द्वेष किया तो मन का किसके ऊपर प्रभाव पड़ा द्वेष का? पहले तो अपने ऊपर ना। कल भी कितना चला था कि वो माई द्वेष में दूध पिलाती थी बच्चे को, तो उसका बच्चा ही नीला पड़ गया। बच्चे को दूध पिलाना, पर जिस समय पिलाना उस समय द्वेष का भाव होता था उसका। तभी तो भगवान बोलते हैं ना, सोच समझ के। तो इतना उसका भाव प्रभाव पड़ता है कि वो दूध पिला रही है उस समय, ये सब बातें सोचती है, द्वेष की, राग की। तो उस बच्चे पर भी दूध के माध्यम से वो भाव जाते हैं। तभी तो बोलते हैं ना, बच्चे को भी भगवान का भाव दूध पिलाओ तो शांत वृत्ति से। हमारे बड़े तभी तो ये सब सिखाते हैं ना। तो इतना इसका प्रभाव पड़ता है। कुछ जी भी। के कैसेट में आता है दीदी कि ना भाई वो कुएं, हमने पास ऐसा कुएं में पानी भरा रहता है, ज्ञान रूपी कुआं है जो हम मतलब समय पे आग लगेगी तो हम बुझा सकते हैं, पानी हाँ वो बुझ जमा करो। हाँ,
तो समय पेपर में पर आता कोई है ना, तो आता है। तो वही जितना हम मतलब वो अपना जमा करेंगे, अपनी एनर्जी सेव करेंगे तो समय पे काम आती है। समय पर काम आएगी। कुआं जिस समय आग लगी उस समय अगर कुआं हाँ। खोदोगे तो किस काम का है। पर पहले से ही इन बातों को समझ के रखो। आग लगने के बाद कुआं खोदना किस काम का। पर पहले से ही खोद के रखो, माना पहले इन सब बातों को भावों को समझो। अभी तेज, प्रभाव, दूसरा क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि। क्लियर हुआ। मन भी देखो, मन भी अशुद्ध होता है। कैसे होता है? गलत नहीं हो जाए, गलत होता है तो फिर अभी तो कितना गुरु का साथ है तो कितना बेचैनी होती है अंदर में। कितनी बेचैनी होती है कि कैसे मैंने उसको गलत बोल दिया, क्यों बोला, चल बात करूं, माफी लूं। तो ये मन की शुद्धि करो। अगर ऐसी बेचैनी भी हो रही है ना तो मन की शुद्धि, तुरंत बात करो, उस बात टॉपिक को खलास करो। पर फिर मन डराता है, फिर बोलूंगी तो क्रोध करेगी, ऐसा करेगी। अरे करेगी कितना टाइम? जो तेरे घट में है उसके घट में भी वही है। भले पहले वो क्रोधीनाथ दिखेगी पर दिखने के बाद वो भी राम रूप और कृष्ण रूप में आ जाएगी। किसी के प्रति भी शत्रु का भाव नहीं रखो। सब में एक भगवान तू ही है, उसका भाव रखो। क्योंकि जीवन में सारा दुख, जितना भी दुख हम बोलते हैं ना हम दुखी, तो सारा दुख हमारे कर्म से है। कर्म, फिर कर्म के साथ फिर भगवान ने बोला पहले है कर्म की स्थिति, क्रिया और कर्म, फिर है भाव। तो जीवन में सारा दुख हमारे कर्म से है, क्रिया से है और हमारी भावनाओं से है। जैसे मक्खी आती है फिर उड़ाते हैं, फिर उड़ाते हैं। पर आएगी वो बैठेगी, फिर उड़ाएंगे, फिर बैठेगी। पर एक बार शांत भाव से उसको अगर देखोगे ना तो मक्खी के अंदर भी वो बैठा है। उसको बोलो ना कि बार बार तंग क्यों कर रही है, तू अपने भाव में जा ना, और कहीं मैं अपने भाव में बैठी हूँ, ऐसा भाव बनाओ। तो देखो वो मक्खी भी उतना नहीं सताएगी। तो ये मक्खी कौन सी? ये बाहर की मक्खी ठीक है, मच्छर है, मक्खी है। पर ये मक्खी रूपी थॉट इतने रूप से हमको सताते हैं। बार बार उड़ाते हैं, फिर आके बैठ जाए, फिर उड़ाएंगे, फिर बैठेगा। और मक्खी बैठती कहाँ है? गंदगी पर। तो ये थॉट जो है ना, पहले पहले ये राग द्वेष गंदगी। हाँ बोलो सुजाता। हाँ, ये क्लियर करो दीदी बात फिर से। कौन सी? ये जीवन में सारा दुख कर्म से है। कर्म हाँ, और कर्म के पीछे कर्म के साथ क्रिया जुड़ी हुई है क्रिया। हाँ। और कर्म के साथ भाव जुड़ा हुआ है। हम्म तो भाव कौन सा है, कर्म कौन सी है, क्रिया है कौन सी है। हम्म तो जीवन में हम्म सारा दुख कर्म से है। हम्म फिर भगवान ने बोला जैसे मक्खी आके बैठती है तो बार बार हम्म उड़ाएगी तो मक्खी फिर बैठेगी। पर मक्खी को भी हम्म भाव से देखो तो देखो उड़ जाएगी, अलग हो जाएगी। तो ये मक्खी माना क्या? मक्खी माना हमारे ये जो विचार। थॉट हैं, विचार हैं, कर्म के भाव हैं, ये बार बार आएंगे बैठेंगे। तो फिर भगवान ने बोला तू जानने वाला बन ना। इनको भी भाव देके फिर उठा तो अलग हो जाएंगे। जो राग देश के हैं अलग हो जाएंगे। प्यार का तो सदा ही है ना। प्यार का भाव, तो ये राग द्वेष अब हटेंगे तो फिर प्यार आके बैठेगा। ठीक है। माना कर्म रूपी मक्खी को जितना भी हटाने की चेष्टा करोगे तो वो अलग अलग भाव से आएंगे। ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा, क्योंकि मन का संस्कार है ना। कर्मों का भाव, मन का संस्कार, वो ऐसा नहीं तो ऐसा, अच्छा ऐसा नहीं तो ऐसा आएगी। और जहाँ हम उसको स्वीकार कर लेते हैं ना कि ठीक है ना, हुआ सो हुआ ना, ठीक है ना, क्या हुआ तो अभी मैं सुधर रहा हूँ, अभी मैं भगवान का बच्चा हूँ, अभी मैं इस बात को नहीं करूंगा। एक बार उसको स्वीकारो, ठीक है, हो गया हो गया, क्या हुआ तो हुआ क्या, ऐसा पूछो अपने आप से। तो ये थॉट जो बार बार आते हैं ना, कितने रूप में सताते हैं, मेरे से ऐसा हुआ, ऐसी बात, उस अच्छा है तो है ना, उसमें क्या है। ऐसा करके शेर बन के उसको हटाओ। ठीक है। तो ये सब देवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं।
तेज, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि, वैर भाव का न होना, मान को न चाहना। हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी दैवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के, देवी संपदा को प्राप्त हुए। फिर भगवान ने बोला मनुष्य माना मन का ईश्वर, उसके लक्षण है। अभी इसमें एक भाव खाली, एक है धैर्य और एक है प्रमाद। तो धैर्य माना प्रयास करने के बाद तुरंत उसका फल न मिले तो पेशेंस रखना, ये धैर्य कहलाता है। और प्रयास करने के पहले पेशेंस में रहो तो ये होता है प्रमाद। तो एक धैर्य के साथ प्रमाद भी जुड़ा हुआ है। क्लियर हुए इतने लक्षण? फिर अभी चौथे श्लोक में बढ़े आगे। तो भगवान ने बोला हे प्रथानंदन, हे प्रथानंदन, दंभ करना, घमंड करना और अभिमान करना, क्रोध करना तथा कठोरता रखना और अविवेक का होना भी, ये सभी आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। चौथा श्लोक। अभी भगवान ने अर्जुन को बोला हे प्रथानंदन, प्रथा मना भूमि, पृथ्वी। तो पृथ्वी के देखो कितनी उसमें गुण है, सहनशीलता, धीरज, कोई उसको खोदे कुछ भी करे तो बदले में वो राग द्वेष नहीं करती है, पण कुछ देती है। जितना गहराई में खोदोगे अंदर से पानी, मीठा पानी, इसके अंदर हीरे मोती जवाहर सब अंदर मिलेंगे तो उसमें कितनी सहनशीलता है। तो कुंती माना सहनशीलता का प्रतीक। तो कुंती माना पृथ्वी, प्रथवानंदन, तो तू कुंती का बेटा है। तो तेरे में वो इतने गुण सहनशीलता वाले। तो हे प्रथानंदन, हे कुंती के पुत्र, सहनशीलता के पुत्र, पृथ्वी के नंदन माना पुत्र। हे प्रथानंदन, दंभ करना, बाहर से एक अंदर से दूसरा, दंभ पाखंड क्रिया करते हैं, अंदर दूसरी बात बाहर दूसरी बात, तो दंभ पाखंड ये सब। तो दंभ करना, भगवान ने बोला जैसे अंदर है वैसे बाहर रहना, एक जैसा रहना, पर अंदर में कुछ और बाहर में कुछ। अंदर में तो द्वेष पड़ा है और बाहर से कर रही है मई प्यार की बात, और ऐसी तो अभी समझ में आता है सब, सबको सब समझ में आता है अभी। तो भगवान ने बोला दंभ करना ये नहीं करो। सिर्फ बाहर एक्शन से कर्म बनते हैं, मन के भावों से कर्म बनते हैं। तो अभी जब हमको कर्मों से छुट्टी चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो बाहर भीतर की शुद्धि जो भगवान ने बोली, तो अभी उसमें आ जाओ ना। दंभ क्यों करें, पाखंड क्यों करें? तो दंभ करना, घमंड करना, घमंड, किसका घमंड? घमंड में अभिमान, घमंड। अभी अभिमान अलग है और घमंड अलग है, दोनों भले एक ही कैटेगरी में आते हैं, अभिमान और घमंड। तो किसका घमंड? बोलते हैं ना उसको बहुत घमंड है, पैसे का, रुपए पैसे का, बंगले का। तो ये जो बाहर मुक्ता के जो घमंड हैं, और अभिमान, ये अभिमान अंदर से उठता है और घमंड बाहर की वस्तुओं से होता है। मेरे इतने बेटे बाहर मुक्ता में, भले समय पर बेटा भी काम नहीं आए, पड़ोसी काम आए, पर माई को घमंड, माई को घमंड इतना, रुपए पैसे का घमंड, हाँ, मोटर गाड़ी का घमंड, और एक है अभिमान। तो ये अभिमान की उपज अंदर से होती है और घमंड की उपज बाहर से होती है। तो घमंड करना और अभिमान करना, क्लियर हुआ? घमंड क्या है और अभिमान क्या है?
तो घमंड बाहर बाहर की स्थिति को देख के घमंड आता है। और अभिमान की उत्पत्ति अंदर से होती है। अब इसको चेक करना, ये घमंड है कि अभिमान है। तो अहंकार दीदी, हाँ हाँ, घमंड अहंकार, घमंड माना अहंकार। अहंकार। दोनों को एक बोलने में एक ही बोलोगे कि अहंकार है, घमंड है, अभिमान है, पर जी इनकी उत्पत्ति अलग अलग होती है। फिर इसको समझो। बाहर मुक्ता की कोई बात है तो घमंड, और हाँ अंतर्मुक्ता की बात है तो अभिमान, अहंकार, अभिमान। अंदर बोल। जैसे भाई मैं गोरी हूँ, हाँ, तो ये मैं आपका अंदर मैं से भाव उठा ना, मैं सुंदर हाँ हूँ, अभी मैं अच्छी हाँ दिखती हूँ, अभी मैंने अच्छा किया, तो ये अंदर का भाव है। और वो घमंड, हाँ मेरा रुपए, इतना धन है, हाँ पैसा है, हाँ, तो उसको इतनी देख के भी गाड़ियां हैं। माई माई की चाल बदल जाएगी। जी तो दोनों से भगवान ने बोला समझो। ठीक है, घमंड करना और अभिमान करना, क्रोध करना, क्रोध करना तथा कठोरता रखना। क्रोध, क्रोध की भी कई बातें हैं। किस बात का क्रोध कर रही है? फिर भगवान ने बोला अपने ऊपर क्रोध करो। तो ये सब फिर जानने वाले बने हैं, कई रूपों में क्लियर हुआ है। क्रोध अपने ऊपर करो। बार मुक्ता में भी आए तो क्रोध का कारण जानो। अगर क्रोध करने से सामने वाले का कुछ भला हो रहा है तो वो भी पार्ट प्ले के भाव से, ऐसा नहीं कि उसके भले में मैं अपने आप को जला रही हूँ, नहीं। फिर वो पार्ट प्ले, वो क्रोध आप जानने वाले हो। तो क्रोध करना तथा कठोरता रखना, कल चला था ना। कठोर का उल्टा नरम, मुलायम, कोमल। तो कठोर हम कब होते हैं? कल क्या खुला था कठोरता में? जब हम दूसरे के अवगुण बार बार देखते हैं, उसका चिंतन करते हैं, तो माना हम उसके प्रति कठोर होते हैं। दूसरे का अवगुण देखना, उसकी बार बार मन में चिंतन करना। फिर अवगुण कितने रूप में आते हैं? मैंने तो इतना अच्छा किया, बदले में थैंक यू भी नहीं बोली, बदले में शाबाश भी नहीं बोली। तो ये हम जो मन को थॉट देते हैं ना, माना हम उसके प्रति कठोर हो रहे हैं, किसी न किसी रूप में द्वेष, कठोर हो रहे हैं। उस समय बोलो नहीं बोला तो ठीक है ना, क्या हुआ? तो मैंने अपना भला किया, अपने लिए किया। तो ये फिर जो है ये कोमल भाव है। और वो कठोर भाव है। किसी का अवगुण देखना भी उसके प्रति कठोर भाव। कल चला था ना कि देखो अदालत में जाओ तो वहाँ कानून की जो माता है वो अपने आंख पर पट्टी बांध के रखी है, तराजू हाथ में है और पट्टी बांधी है। तो पट्टी क्यों बांधी है? क्योंकि जो कोर्ट कचहरी का काम है वो कागजों के आधार पर प्रूफ है। तो बोलेगी मैं कागजों के आधार पर मेरे को प्रूफ देना है, फिर मैं किसी को देखूंगी ये साध है, ये शैतान है, तो मैं उसका हल नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि इसका हल इन सबूतों के माध्यम से है। तो वो कठोर हो गई है। उसने क्या किया? अपनी आंख पर ही पट्टी बांध दी कि मैं आंख पर ही पट्टी बांधूं। बढ़े आगे। न्याय नहीं कर सकेगी ना बरोबर, हाँ, बरोबर न्याय नहीं कर सकेगी। न्याय नहीं कर हाँ, सकेगी, पट्टी क्योंकि इसीलिए इसीलिए बांधी। बांधी है कि मैं न्याय नहीं कर सकूंगी, क्योंकि दिखेगा ये संत है, ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता। पर उसने बोला चूंकि मेरा कागजों के आधार पर, प्रूफ के आधार पर मेरे को बनाया गया है, तो मेरे को उस प्रूफ के आधार पर ही देना है। तो मैं क्या करूं? बाकी बैठा है न्यायों का न्याय, सबका जो है जज करने वाली परमात्मा, वो बैठा है। ठीक है, तो कठोर, किसी का अवगुण देख के, किसी को जज करके भी हम अपने अंदर कठोरता डालते हैं। तो अभी कठोर नहीं बनो, कोमल बनो, कोमल। क्रोध करना तथा कठोरता रखना और अविवेक, अविवेक का होना भी। विवेक
अब ये विवेक कौन सी स्थिति है? मनन, विचार, उसके ऊपर विवेक। तो कठोरता रखना और अविवेक का होना भी, मनन नहीं करता है, विचार नहीं करता है, जो भी आया बोल दिया, कर दिया, विवेक की कोई बात ही नहीं है। विचार की कोई बात ही नहीं है, मनन की कोई बात ही नहीं है। बस तो ये अविवेक का होना भी, ये सभी आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। तो ये आसुरी संपदा और दैवी संपदा। भले जो लिख रहे हैं अभी नहीं तो बाद में इस पर पुरुषार्थ कर लेना, 2 चार्ट बनाना, ये है देवी संपदा, ये है आसुरी संपदा। तो एक तरफ लिखना देवी संपदा, तो जो देवी संपदा के गुण हैं ठीक उसके विपरीत फिर आसुरी संपदा। तो ऐसे करके भगवान ने 26 गुण दिए हैं, देवी संपदा और आसुरी संपदा। तो ये सभी आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। देवी संपत्ति मुक्ति के लिए, ये जो देवी संपदा के जो गुण हैं, जो संपत्ति है वो मुक्ति के लिए, और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए मानी गई है। जो देवी संपदा है, देवी संपत्ति है, वो मुक्ति, सबसे बड़ी मुक्ति फिर मन की। मन ही बंधन का कारण, मन ही मुक्ति। फिर मन से बने कर्म, मन से बना भाव, मन से हुआ एक्शन, फिर मन का एक्शन इंद्रियों तक आएगा। ठीक है, तो भगवान ने बोला देवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए मानी गई है। ये सब हमारे अंदर है, देवता भी अंदर है और असुर भी अंदर है। तो देवी संपत्ति है मुक्ति के लिए, किसकी मुक्ति? मन की। और आसुरी संपत्ति है बंधन की, किसका बंधन? मन का। फिर मन से बंधन, तो तन से बंधन, धन से बंधन। जो मन से मुक्त है तो वो तन से भी मुक्त है, धन से भी मुक्त है। तो ऐसे फिर इन सब को समझते जाओ। गुरु की समझ आती है ना दीदी, तो मन का बंधन बंधन नहीं लगता है। बंधन नहीं? बंधन भगवान तो बोलते हैं बंधन पण गोपियों का गहना है। हाँ, तो ये लगता है कि नहीं, भगवान कितना गुरु का प्यार है, कितना शुक्राना हाँ। निकलता है। सही बात है ना, शुक्राना। बंधन होता है तो कैसे आर्ट रमज समझ, चलो इसकी भी पूरी करूं, मैं अपना रास्ता काली करूं। वो आट आ जाती है ना अंदर। हाँ, तो जैसे तभी गहनों से, बोलते हैं ना, पढ़ो तो गुरु के साथ पढ़ो हाँ तो और ज्यादा खुलेगा। हाँ, तो जैसे गहनों से सुंदरता बढ़ती है, ऐसे ही ये जो हाँ। बंधन जिनको मान के बैठे हैं, ये बंधन पड़ा हाँ। हमारी सुंदरता बढ़ाते हैं, हमको आर्ट हाँ। रमज समझ मत समझ वही अंदर से हाँ, आवाज देता है ना बाहर। देता है ना। तो ये हमारे आभूषण है ना, रमज आभूषण। समझ, ये हमारे सुंदरता को बढ़ाते हैं। देवी, सुंदरता वही हाँ बोलो, गुणों की। गुणों की हाँ, सुंदर, गुणों की सुंदर, भगवान के गुणों की कितनी सुंदरता है। हाँ एक एक मतलब प्यार, प्रेम, विशालता। हाँ हाँ, मतलब सबसे विशालता का भाव। हाँ भगवान के किसी के ज्ञान से किसी की समझ खोल के आओ। हाँ बाहरी पैसे से नहीं, धन से नहीं जीता जा सकता किसी, हाँ, जो किसी मन को से जीता नहीं, जा मन से जीता जाता। सकता। मन ही दर्पण, मन ही देवता, मुनि। हाँ, ये मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। इस मन को ही बस बनाओ, तोरा मन दर्पण कहलाए। देवी संपत्ति मुक्ति के लिए, आसुरी संपत्ति। जी माता। मन और भाव दोनों सबके लिए, सबके प्रति अच्छा रखो। अच्छा, शुद्ध भाव। मन और भाव। हाँ, अच्छा माना शुद्ध, राग द्वेष नहीं रखो। और कोमल। हाँ, कोमल। शुद्ध भाव और कोमल, सबके प्रति यही रखो। हाँ, तो कितने रूप में कठोर होता है हमारा मन, फिर समझो, जज करने से, राग द्वेष करने से, फिर ये हमारा मन कठोर होते जाता है। इसलिए भगवान बोलते हैं ना, मन को और भाव को कोमल, शुद्ध रखो सबके हाँ प्रति।
हाँ, हम्म, जज वज नहीं करो ज्यादा किसी ने। कितनी हम्म, बातों में जज करते हैं, 1 टके के शब्द थैंक यू पर भी जज करते हैं। उसको थैंक यू बोला, मेरे को नहीं बोला। हम्म। अरे उसको बोला ठीक है ना, तेरे को नहीं बोला, तूने किया अपने लिए ना। यही है ना, मन आपका माइक ठीक नहीं है माता। का स्वभाव। हाँ, यही मन का स्वभाव। मन का स्वभाव ऐसा है, हाँ, तो उसको जानने पर वाले बनो ना। हम अपने मन को शुद्ध करना है। हाँ, हाँ, जानने वाले बनो। देवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए मानी गई है। तो देवी संपत्ति से मुक्ति और आसुरी संपत्ति से बंधन मानी गई है। हे पांडव, तुम देवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो। भगवान ने बोला पांडव को, हे अर्जुन, हे पांडव, पांचों पांडव, तुम देवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो। क्यों? क्योंकि भगवान ने इसके पहले अर्जुन को और पांडवों को इसका बेटा कहा, हे प्रथा नंदन, तुम पृथ्वी के नंदन हो। तुम सहनशीलता के बेटे हो। हे प्रथा नंदन, तुम कुंती माता के बेटे, पृथ्वी के बेटे, तो तुम प्रथा नंदन हो। तो हे पांडव, तुम देवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, इसीलिए तुम शोक चिंता मत करो। इसीलिए तुम अभी शोक और ये चिंता ये नहीं करो। तो शोक की जगह दे दो हर्ष को, खुशी, और चिंता की जगह चिंतन। तुम चिंता नहीं करो पर चिंतन करो भगवान का। ठीक है, अभी शोक भी नहीं जाएगा। शोक मरता नहीं है, पर शोक की जगह खुशी को दे दो, हर्ष को दे दो। तो कुर्सी बदल जाएगी तो भाव भी बदल जाएगा। ठीक है, तो शोक की जगह तुम दे दो हर्ष को, और चिंता की जगह दे दो भगवान का चिंतन। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे। लक्ष्मी मना वो भी लक्ष्मी, रुपया पैसा गलत कर्म करोगे तो, और लक्ष्मी माना सद्गुण। सद्गुण ये भी लक्ष्मी है। हमारा धन कौन सा है? गुण। ये जो देवी संपदा के गुण। हिंदियों में बोलते हैं ना, लक्ष्मी लक्षण से आती है। हाँ, जितने मतलब अच्छी आदतें होंगी, अच्छे संस्कार से, और सही में जहाँ संस्कार नहीं है दीदी, वहाँ गैपी किलकिल होती है। गैप। तभी बोलते हैं गैपी किलकिल में ना हाँ, सोखती है धन को भी वो। हाँ, ये भगवान लक्ष्मी। ऐसे बड़े भी समझाते थे और गुरु भी समझाते हैं हाँ, कि लक्ष्मी। चार लोग छत के नीचे हो तो चारों का अगर मिलाप है तो वो जीवन है, तो नहीं जी, तो शमशान है। सही बात। तो ये बातें गुरु की याद आती हैं तो लगता है सही में कितना हाँ, संस्कार जरूरी है। यही जरूरी है। संस्कार। हाँ, एक छत के भी 4 खंबे, एक भी खंबा अगर टूटे या तो भी देखो छत में कहीं ना कहीं। तो जरूरी है ना, जो 4 परिवार के सदस्य हैं तो कहीं ना कहीं उस भाव में जोड़ के रखो उनको। तो लक्ष्मी कहीं नहीं जाएगी। तो है ना, किलकिल से वो पानी के मटके भी सूख जाते हैं। किलकिल करो फालतू बातों की तो पर शुक्र शुक्र करके करो तो देखो कैसे वृद्धि होती है। बोलो लाज ध्रुव माता। मैंने बोला भाई, घर को अगर स्वर्ग बनाया है तो लक्ष्मी वहां ही आती है। वही आती है। जाति सबके पास है, हाँ, जाति सबके हम्म, पास है, पर उसको ठहराव हम्म, नहीं है दूसरी जगह पे। हम्म। लक्षण अपने अच्छे सुधारो हाँ, तो फिर लक्ष्मी वहां ही आती है। हाँ, वहां ही इधर वही घर में आती है जिस हाँ, घर का स्वर्ग बना है। हाँ, स्वर्ग बनाए तो घर में जरूर लक्ष्मी आएगी। हाँ। तो हम लोग को बोलते हैं दरवाजा खोल के रखते हैं दिवाली में तो लक्ष्मी आएगी। भगवान के लिए कभी दरवाजा खोले कि भगवान मेरे अंदर घर में आए? हाँ, मैं उसके लिए दरवाजा खोल के नहीं तो रखती हूँ। अभी मन का दरवाजा खोल लक्ष्मी के के रखो लिए ना, लक्षण अच्छे रखो बस। वही, लक्ष्मणी के लिए दरवाजे खोल के भी रखते हैं। हाँ, तो ठीक है बोले चोरी भी हो जाए लेकिन लक्ष्मी आएगी घर में। ये तिजोरी। हमारा है ना, ठीक है, वो मन भी का। कर्म भाव में ये सब बातें हैं। तिजोरी खोल के हाँ, रखना, वो करना।
बोलते हैं 90 दिन पे भी लाइट खोलो तो लक्ष्मी आती है। चलो बहुत अच्छी बात है। क्लियर हुआ सबको? किसी को बात करना है? हाँ, इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम देवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, इसीलिए तुम शोक शोक चिंता मत करो, शोक नहीं करो। शोक की जगह दे दो हर्ष को, चिंता की जगह दे दो चिंतन को। अब जिन्होंने नई बात किया है वो बात करो। 5वां श्लोक पूरा हुआ। क्लियर हुआ? देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति, और भगवान ने दोनों के 26 गुण बताए। आसुरी संपत्ति और देवी। देवी का उल्टा आसुरी है, आसुरी का उल्टा देवी है। फिर हमको किस में रहना है वो समझो। तो टोटल 26 गुण है। पहला भय का सर्वथा अभाव, दूसरा अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि, तीसरा ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति, चौथा सात्विक दान, पांचवा इंद्रियों का दमन, छठवा यज्ञ, सातवा स्वाध्याय। बोलो सचदेवा। नहीं स्वाध्याय सातवा, आठवा कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना, नौवा शरीर मन वाणी की सरलता, 10वां अहिंसा, 11वां सत्य भाषण, 12वां क्रोध न करना, 13वां संसार की कामना का त्याग, 14 अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल का न होना, 15वां चुगली न करना, 16वां प्राणियों पर दया करना, 17वां संसारिक विषयों में न ललचाना, 18 अंतःकरण की कोमलता, 19वां अकर्तव्य करने में लज्जा, 20वां चपलता का अभाव, 21वां तेज, 22वां क्षमा, 23 धैर्य, 24 शरीर की शुद्धि, 25 वैर भाव का न होना, और 26 मान को न चाहना। हे भरतवंशी अर्जुन, ये 26 गुण ये सभी देवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। तो ये 26 गुण देवी संपदा को प्राप्त हुए लक्षण हैं। ठीक इसके विपरीत आसुरी संपदा। इसके बाद फिर जो लक्षण प्राप्त हुए हैं, फिर उन लक्षण को प्राप्त करने के बाद दंभ करना, घमंड करना, अभिमान करना, क्रोध करना, कठोरता रखना और अविवेक का होना। अविवेक का होना, अगर ये सब बातें हैं तो ये जो बातें हैं तामसी बातें हैं, आसुरी हैं। पर इन बातों को जानकर हर श्रेय भगवान को, गुरु को, सतगुरु को देना, ये सात्विक भाव। ये 26 गुण होने के बाद फिर भगवान ने दूसरा भाव पकड़ाया। क्या पकड़ाया? कि दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध करना, कठोरता रखना, अविवेक का होना, ये सभी आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। फिर भगवान ने बोला दोनों को समझो, जानो क्या करना है। मैंने रास्ता खोल के दिखाया, हर बात खोल खोल के आपको समझाया। तो भगवान ने बोला देवी संपत्ति मुक्ति के लिए, तेरे को आगे भी मुक्ति देगी, जीते जी भी मुक्ति। गीता क्या है? जीते जी मुक्त। मरने के बाद मुक्ति किसने देखी? तो ये जीते जी मुक्ति देवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए मानी गई है। हे पांडव, तुम देवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, इसीलिए तुम शोक चिंता मत करो। तुम देवी संपत्ति से प्राप्त हुए हो। तुम माता कुंती सहनशीलता का प्रतीक, तुम प्रथानंद
पृथ्वी के नंदन, सहनशीलता के बेटे हो। तो तुम शोक और चिंता मत करो। 5वां श्लोक हुआ। कल फिर इसको और अच्छे से भी खोलेंगे और 6वां श्लोक पढ़ेंगे, ठीक है। 5 तक क्लियर हुआ। आज तीसरा, चौथा और 5वां। अब जिनका बात करना नहीं हुआ है और कुछ करना चाहते हैं वाणी के आधार पर तो भले करो। बोलो सचदेवा, बोलो। मीरा, सचदेवा, निर्मला दीदी, लाज माता, बोलो। जिनके नाम दिख रहे हैं उनको बोल रहे हैं। हाँ बोलो। हरिओम दीदी। हाँ बोलो। मैं बोलती हूँ और ये आवाज करती है। चलो ठीक है, बढ़िया बोलो जल्दी बढ़िया है। जल्दी बोल के खत्म करो। हाँ दीदी, घमंड न करें कभी भी हाँ किसी भी बात। हाँ ठीक है, भले हो गया, चलो बंद करो। अभी घमंड क्या है और अभिमान क्या है, क्लियर हुआ ना। अभिमान अंदर की उपज है, घमंड बाहर की बात है। फिर दोनों को समझो। चलो, और निर्मला दीदी बोलो। हरिओम दीदी। ये अच्छा हुआ, अभिमान है, घमंड है, और देवी संपदा वाले मुक्ति का बाहर लेके जाते हैं, और जो आसुरी संपदा वाले है वो इसके पास लेके जाते हैं, हाँ ठीक है, दोनों बंधन को के जान, पास। हाँ दोनों को जानो। दोनों 26 दोनों गुण को भगवान ने, जानना हाँ है। भगवान ने, हाँ। हाँ सच्ची है, 26 गुण अच्छा है बताया, सब हाँ तो ये 26 गुण भगवान ने बताया है। बताया सच में। और किसको बोलना है प्यारो? हाँ दीदी, हाँ बोल सुजाता। ये पहले श्लोक में लास्ट का कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना, तो हाँ उसमें थोड़ा बोलो ना। कर्तव्य पालन, हाँ काम्य कर्म, निश्चित कर्म और कर्तव्य कर्म, 3 प्रकार के कर्म। अच्छा तो हाँ अभी मैं कौन हूँ? मैं माँ काम में। हूँ। कर्तव्य हाँ कर्म में आपको पहले क्या आएगा? मैं माँ हूँ, मैं बेटी हूँ, माँ हूँ, तो मेरा बेटी हूँ। कर्तव्य है। फिर भगवान ने बोला ये रिश्ते जितने निभाएगी, एक रूठा पड़ा है, एक मानना पड़ा है, तो अपने कौन से उसमें आ जा, अपने आत्मा के धर्म में, आत्मा के कर्तव्य में निष्काम आ जा। निष्काम अच्छा। कर्म। तो आत्मा के धर्म में आ जा, फिर देखी आत्मा, फिर उस आत्मा के भाव से जितने भी अगर कष्ट सहने पड़े किसी भी रूप में, अच्छा। तन के कष्ट, मन के, तो क्या हुआ? पर तू बस मैं देखूंगी, आत्मा है ही भगवान, ठीक है। निष्काम मतलब आत्मा निष्काम का भाव भाव में आ जाग जाए। के कर्म करे। हाँ आत्मा का भाव जाग के कर्म करे। हाँ, आत्मा से आत्मा का भाव। संसार के अच्छा। कर्तव्य करेगी तो एक करेगी, एक रूठा पड़ा है, एक माना पड़ा हाँ। है। फिर भगवान ने बोला इसलिए भी उठ, पर तू देखी आत्मा। आत्मा का कर्तव्य क्या है? सबसे पहले खुद को आनंद में लाना। हाँ आनंद स्वरूप हूँ, तो आनंद जिसके पास होगा तो आनंद ही तो बांटेगा। आनंदी बांटेगा। तो हाँ आपके पास आनंद है, शांति है, तो आप शांति को तो बांटेगो ना, अशांति थोड़ी बांटोगे। तो ये ठीक है। तो ये कर्म करते हुए शांत भाव से और ऐसा। आनंद, आनंद का भाव, शांत भाव। और निष्काम भाव भी होवे दीदी, हाँ निष्काम। निष्काम और भाव होवे। निष्काम भाव भी। हाँ हाँ ठीक है, हाँ, ठीक, क्लियर हुआ ना। हाँ हाँ चलो ठीक। और जिसके पास जो होगा वो ही बांटेगा ना। हाँ वही जैसे बात, आपके पास ज्ञान है तो आप ज्ञान बांट रहे हो। हमको भी उधर से मिला है ना। गुरु हाँ, ने गुरु दिया से है, मिला है। गुरु ने दिया, हाँ, हमने बांटा, ठीक है। अब ज्योत से ज्योत ऐसे जगाओ, आगे बढ़ो ऐसे बस। तो भगवान बोलते हैं आकाशवाणी है, आकाश पर ज्योत, पर किसी न किसी के मुख से तो आएगी ना ठीक है ना, आकाशवाणी भी। ठीक है, ज्योत से हाँ, ज्योत जगाओ, बस जो तो आगे जगह हो, हाँ। बढ़ाओ। और बांटते जाएंगे उतना ही बढ़ता जाएगा बढ़ता जा, ना। हाँ ज्योत से ज्योत जगाओ, बढ़ाओ, अच्छी बात है। एक दूसरे को हम्म इनकरेज करो। हम्म, हम्म। आगे बढ़ो, सब आगे बढ़ो। एक दिए से सब दिए जलाओ। बोलो सुजाता, बोलना है कुछ? भगवान तो डिस्करेज नहीं करता है, हमेशा इनकरेज ही इनकरेज करता है। करते हैं, हाँ हम्म, बहुत अच्छी बात है। और सुजाता क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ, नहीं नहीं वही लिख रही है दीदी, हाँ कर्तव्य पालन के लिए। कर्तव्य पालन, दोनों पहले समझो, शुरू से लिखो। देह का हाँ कर्तव्य, आत्मा का कर्तव्य, देह का भाव, आत्मा का, तो ऐसे खुद को ही आपको समझ में आएगा। समझ में आएगा। हाँ। और किसी को कुछ बोलना है प्यारो? सचदेवा बोलो बेटा। सचदेवा बोलना है। और कौन कौन है? मीरा जी, भजन बोले दीदी। एक मिनट, क्लियर है ना? तो जब हाँ क्लियर, जी। कुछ तो बोल, कुछ तो बोलो बेटा। सचदेवा
चलो क्लियर है। मीरा जी बोलो, और कोई बोलेगा प्यारों? कौन कौन है? भारती हो गया, ध्रुव माता, एकता भी बात कर ली है, और कोमल जी बोलेंगे? हरिओम बोलो रानी माता। माता द्वेष या गुस्सा करना या ये सब करना, तो पहले तो अपना मन को खराब करना, अपना हाँ, शरीर खराब करना। उसको जानो ना। हाँ, तो इसीलिए ये ज्ञान सुन के हमको शांत रहना चाहिए। चैना नहीं चाहिए, अभी हूँ, फिर चाहिए तो कभी नहीं चाहिए। अभी बोलो मैं शांत हाँ स्वरूप हूँ, पक्का करो, बोलो हाँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, इधर पक्का करो, ठीक है? हाँ, ओ, मेरा मिस्टर बोलता है सत्य बात बोल। सच बात बोल है, ये सच है, मैं शांत स्वरूप हूँ, अशांति बाहर से आती है। सच बात बोल। हाँ, तो उसको सच बात, लगता है मैं गुस्सा करती हूँ। तो ठीक है ना, बोलो गुस्सा करने का कारण बाहर है, तो आप हो उसका कारण। उनको भी पकड़ा हो कि मैं अशांत कब होती हूँ, जब बाहर मुक्ता में देखती हूँ, वरना मैं मैं शांत शांत स्वरूप हूँ, हाँ, तो बराबर है। आप अपने, माता पहले से हम बहुत शांत हो गए हाँ, हैं, तो कुछ भी बोलो। जो सामने हाँ, बोल रहा है ना, उनको भी ज्ञान पकड़ाओ, बोलो अगर अशांति की बात है तो बाहर की बात है, फिर बाहर में अगर आप हो तो आप अपने आप को देखो, ठीक है? बराबर। ठीक है, उनको भी मेरा नमस्कार है, ठीक है? और किसको हाँ, बोलना है? हाँ, चलो ठीक है, बोलो ध्रुव माता भजन बोलो, और कोई तो बोल बात नहीं कर रहा है। संजय भजन चांदनानी बोले। बोलो, संजय चांदनानी बोलना है, वर्षा बत्रा, हाँ बोलो भजन बोलो। भगवान तेरे ज्ञान ने जीना सिखा दिया, भगवान तेरे ज्ञान ने जीना सिखा दिया, मेरा तो तेरे प्यार ने जीवन बना दिया, मेरा तो तेरे प्यार ने जीवन बना दिया, भगवान तेरे ज्ञान ने जीना सिखा दिया, रहते हैं जलवे आपके आंखों में हर घड़ी, रहते हैं जलवे आपके आंखों में हर घड़ी, मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया, मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया, भगवान तेरे ज्ञान ने जीना सिखा दिया, भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, किस्मत ने मुझको राह में सतगुरु मिला दिया, किस्मत ने मुझको राह में सतगुरु मिला दिया, भगवान तेरे ज्ञान ने जीना सिखा दिया, जिस दिन से मुझको आपका दीदार हो गया, जिस दिन से मुझको आपका दीदार हो गया, दोनों जहां को प्रेमी ने दिल से ठुकरा दिया, दोनों जहां को प्रेमी ने दिल से ठुकरा दिया, भगवान तेरे ज्ञान ने जीना सिखा दिया, जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, उस सर को तेरे प्यार ने खुद ही झुका दिया, उस सर को तेरे प्यार ने खुद ही झुका दिया,
भगवान तेरे ज्ञान ने जीना सिखा दिया, मेरा तो तेरे प्यार ने जीवन बना दिया, मेरा तो तेरे प्यार ने जीवन बना दिया, भगवान तेरे ज्ञान ने जीना सिखा दिया, भगवान तेरे ज्ञान ने जीना सिखा दिया। चलो बहुत अच्छा। हरिओम दीदी। हरिओम। श्री कृष्ण गोविंद बोले। हाँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम। सबको हरिओम। हरिओम दीदी। हाँ चलो हरिओम आंटी। सबको हरिओम। कल छठवां श्लोक पढ़ के रखना, छठवां और सातवां, ठीक है। सातवां चालू होगा ना कल? कल छठवां, आज 5 तक छठवां। हुए। सबको हरिओम दीदी। सबको हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम। सबको हरिओम।